हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है वीरत दुबे। दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है इस समय दुनिया में कई जगहों पर आप ये टैरिफ वॉर जैसे शब्द का इस्तेमाल होते हुए सुन ही रहे होंगे, और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यूएस की तरफ से तमाम सारी जो कंट्रीज़ हैं जिनसे वो अपने व्यापार करते हैं और जिनके लिए उन्हें ये लगता है कि हम यानी यूएस जिन कंट्रीज़ में अपना प्रोडक्ट भेजते हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ्स हमेशा से लगाते रहे हैं, लेकिन उन कंट्रीज़ के जब प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ आते हैं तो उनके टैरिफ्स हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं लगते। हम उन पर ज़्यादा टैरिफ्स नहीं लगाते। तो अब से हम उन पर भी टैरिफ्स लगाएंगे। हम इक्वल जो है समाधान निकालेंगे। जैसा जो हमारे साथ टैक्स का रिलेशन रखेगा हम वैसा ही उनके साथ टैक्स का रिलेशन रखेंगे। और इसी चीज़ को लेकर के जब किसी कंट्री के ऊपर यूएस टैरिफ लगाने की बात करता है तो कई बार हमको खबरों में ये भी सुनने को मिल जाता है कि जिस कंट्री पे लगाया गया उस कंट्री ने यूएस के ऊपर भी टैरिफ्स लगा दिए। लाइकवाइज चीन के ऊपर भी अभी आपको मालूम है कि 10% का टैरिफ इम्पोज किया गया था दोबारा से। अभी आप देख सकते हैं, कल की ये न्यूज़ थी, मैंने उसको कवर किया था, आप लोग उसको देख भी सकते हो। तो अभी दोबारा से इसको जो है यहाँ पर लाने का प्रयास किया जा रहा है कि हाँ इसको इम्पोज किया जाएगा। तो चाइना ने कहा कि ठीक है भाई, इम्पोज कर लो, हम तुम्हारे ऊपर इम्पोज करेंगे, टैरिफ वॉर अगर करना चाहते हो तो कर लो। बट ये बात अब टैरिफ वॉर से भी ज़्यादा आगे निकल गई है, और टैरिफ से भी ज़्यादा आगे जो बात निकल गई है वो क्या है, ज़रा उसको देखिए। यहाँ पे लिखा है, इफ़ यू वॉन्ट वॉर वी आर रेडी। अगर आप किसी प्रकार का युद्ध चाहते हैं भाई, हम बिल्कुल तैयार हैं। फिर वो किसी भी प्रकार का युद्ध, चाहे वो ट्रेड वॉर आप कह लीजिए, चाहे आप टैरिफ वॉर कह लीजिए, या एनी अदर काइंड ऑफ वॉर, जो भी आपको चाहिए, हम हर प्रकार के युद्ध के लिए तैयार है। तो एक तरीके से धमकी जो है यहाँ पर गई है सीधे यूएस की तरफ भी कि भाई अगर इस तरीके से छेड़ करके युद्ध करना चाहते हो तो कर लो, आमने सामने, कोई दिक्कत नहीं, हम कम नहीं है। बट क्वेश्चन बनता है कि भाई इस तरीके की चीजें आई क्यों? ठीक है, तो एक तो इसका आंसर ये आ जाता है कि भाई टैरिफ को लेकर के है, शायद कि ये टैरिफ को लेकर के एक उहापोह की स्थिति है, वाक युद्ध शुरू हो चुका है, एक तरीके से एक दूसरे को कहासुनी वाला युद्ध शुरू हो चुका है। और ये कहासुनी वाला युद्ध कब वास्तविक युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा कोई नहीं जानता है। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जो ध्यान रखना है कि चाइनीज़ एम्बेसी की तरफ से, चीन की चाइनीज़ एम्बेसी जो यूएस में है, दूतावास जो यूएस में है, उनकी तरफ से अगर आप देखेंगे तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक मतलब अगर आप देखेंगे कि तो एक्स पे एक पोस्ट डाली गई है। अब उस एक्स पे जो पोस्ट डाली गई है उसमें इस तरीके का सीधे सीधे तरीके से ये जो बात लिखी है, ये जो कथन लिखा हुआ है वो कथन उसमें लिखा गया। मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, इफ द यूएस ट्रूली वांट्स टू सॉल्व द फेंटेनली इशू देन द राइट थिंग टू डू इज टू कंसल्ट विद चाइना बाय ट्रीटिंग ईच अदर एज इक्वल। तो यहां पर ये जो पॉइंट लिखा हुआ है फेंटेनाइल को लेकर के, तो फेंटेनाइल को लेकर के यहां पर इशू है। क्या इशू है उसको हम लोग चर्चा करेंगे, फेंटेनाइल क्या है इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर देख सकते हैं आपकी चाइनीज एम्बेसी की तरफ से बात साफ साफ लिखी है, और आगे क्या लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा है, द वॉर इज वॉट द यूएस वॉन्ट्स टू बी, अ टैरिफ वॉर, अ ट्रेड वॉर और एनी अदर टाइप ऑफ वॉर, वी आर रेडी टू फाइट टिल द एंड। मतलब जब तक अंत तक हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, जिस तरीके का युद्ध लड़ना हो लड़ लो, लेकिन अगर समझौता करना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो किसी चीज को लेकर के, अगर आपके मन में मनमुटाव है तो वास्तविक रूप में आप हमें बराबर का पार्टनर समझिए, और पार्टनर समझ करके हमसे अपने मुद्दे डिस्कशन करिए और हम उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और अगर युद्ध करना चाहते हो तो हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। बट ये सारी चीजें हुई क्यों हैं उसको हम लोग एक बार डिस्कशन करके समझने का प्रयास करते हैं कि भाई ये सारी चीजें कहां से आई, क्यों आई। जैसा कि मैंने आपको यहां पर अभी पढ़ाया तो आपको दिखाया तो आपको समझ में आ गया होगा कि चीनी दूतावास की तरफ से यूएस का जो टैरिफ को लेकर के लगातार टैरिफ लगाए जा रहे हैं चाइना के ऊपर, तो वो जो टैरिफ लगाया गया उस टैरिफ को लगा करके एक जवाब आया है। लेकिन इस जवाब में आप देखेंगे कि फेंटेनाइल को मुद्दा बनाया गया। अब ये फेंटेनाइल क्या है ये तो हम समझ जाएंगे। फेंटेनाइल वैसे मैं एक शब्द में बता दूं, काइंड ऑफ ड्रग है। तो उस ड्रग को लेकर के मुद्दा बनाया है कि भाई इसको लेकर के चीजें ना चलो आगे। अब इसके बारे में समझें उसके पहले थोड़ा सा बात जान लेते हैं कि यूएस ने किस तरीके से चीजें यहां पर एक्सप्रेस करी हैं। जैसे चीन का ये आरोप है कि आप जो है ये जो ट्रेड टैरिफ लगा रहे हैं हमारे ऊपर, ये फेंटेनाइल को मुद्दा बना करके हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। अर्थात चीन का कहना है कि यूएस समझता है कि हम उनके यहाँ ये ड्रग भेजते हैं और इस वजह से वो हमें दंडित करने के स्वरूप में हमारे ऊपर टैरिफ्स लगा रहे हैं।
जबकि यूएस की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हम सब लोगों को मालूम है ऑफिशियली यूएस कहता है कि भाई ये एक बहुत हाई ट्रेड डेफिसिट की बात है चाइना के साथ में, और दूसरी जो कंट्रीज हैं उनके साथ में हमको एक बहुत ही बड़ा ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है, और उसके कारण हमने ये यहां पर लगाया है। तो देखिए, कथन ऑफिशियली कुछ और है, यहां पर इनडायरेक्टली कुछ और बात कही जा रही है, लेकिन इनडायरेक्टली जो बात कही गई उससे इतनी बड़ी बात अगर सामने आ रही है तो उसको ध्यान में रखना तो जरूरी है, उसके एंगल्स को समझना जरूरी है। एक्चुअली उनका कहना यह है कि जैसे अगर हम बात करते हैं चीन की, ठीक है, मैक्सिको की बात करें या फिर हम बात करें कनाडा की, ठीक है, कनाडा, इन 3 कंट्रीज के बारे में यूएस ने कहा था कि भाई इन 3 कंट्रीज से ना हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा हाई रहता है। सो आपको भी मालूम होगा, शायद पिछली क्लास में आपने पढ़ा भी होगा अन्य में, कि मैक्सिको और कनाडा पे 25% का यूएस ने टैरिफ इंपोज किया था, जबकि चीन के ऊपर 10% का टैरिफ इंपोज किया, जिस पर यह पलटवार यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि यूएस के जो राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने प्रेस को एक बार बताया कि भाई बहुत ये जो 3 कंट्रीज है ना, इनमें से एक कंट्री ऐसी है जहां से हमारे पास में फेंटनाइल भेजा जा रहा है, ठीक तरीके से नहीं भेजा जा रहा है, मतलब इलीगल तरीके से या फिर गलत तरीके से भेजा जा रहा है, और ये एक प्रकार का ड्रग का, जबरदस्ती का यहाँ पर हमारे यहाँ उसको भेज करके नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया रहा है। उसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि उसका सेवन करके हमारे यहाँ हजारों मौतें हर साल हो रही हैं। तो ये फेंटनाइल भेजने वाले जो लोग हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में भेज रहे हैं। मुद्दे की बात ये है कि जिसके माध्यम से वो भेज रहे हैं, एक तो ये व्यक्ति है, मतलब एक तो ये इन तीनों में से एक ऐसा है जो इसको भेजने का प्रयास करता है, और बाकी के 2 जो हैं वो सोर्स बनते हैं, माध्यम बनते हैं, जिनके माध्यम से इनको अमेरिका तक जो है वो पहुंचाया जाता है। तो वो 1, 2 और 3 कौन है वो मैंने हाथ रख के आपको बता दिए। ऐसा ही यहां पर इशारा किया गया, एग्जैक्टली नहीं कहा गया बट ऐसा इशारा किया गया, जिसको चाइना ने जो है सीरियसली ले लिया है। अब इसमें हमको ये समझना होगा कि यार ये फेंटनाइल है क्या। तो मैंने आपको बताया कि फेंटनाइल एक प्रकार का ड्रग है, ठीक है। वास्तविक रूप में ऐसा नहीं है कि अमेरिका में इस ड्रग का इस्तेमाल नहीं होता, अमेरिका में भी इस ड्रग का इस्तेमाल होता है, लेकिन अमेरिका में जब इस ड्रग का इस्तेमाल होता है तो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कि फेंटनाइल एक्चुअली जो है वो क्या है। उसको अगर आप देखोगे तो ये अफीम जैसी जो चीज होती है ना, अफीम ही मान लीजिए, अफीम की तरीके का, मतलब अफीम पौधा जो है उसी से निकलने वाला ये जो है एक ड्रग है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, फेंटनाइल जो है वो क्या है, ये एक बहुत ही मतलब बहुत पोटेंट है, ये सिंथेटिक एक तरीके से ओपियाइड है। सिंथेटिक का मतलब हो गया कि इसको लैब में बनाया गया है, ठीक है। इसको अगर देखा जाए तो प्रयोगशाला में बनाया गया है, सिंथेटिक है, ये प्राकृतिक नहीं है, जबकि ये प्राकृतिक भी पाया जाता है। और इसके बारे में बताया जाता है कि मॉर्फिन और हीरोइन जैसे जो ड्रग्स हैं उनसे 50% ज्यादा आपको ये पोटेंशियल दिखाई देता है, इसमें पोटेंट दिखाई देता है आपको, तो बहुत ज्यादा है। 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन अ मॉर्फिन एंड 50 टाइम मोर पोटेंट देन अ हीरोइन। तो ये बहुत ज्यादा अगर आप देखेंगे तो ये ड्रग्स के तौर पर देखा जाता है। अब इसका मिसयूज अगर कर लिया गया तो बहुत ही दिक्कत आ जाती है। एक्चुअली इसको मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसको जो है मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी में जब ये जाता है तो हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार के, मतलब ये एकदम बेसिकली ये पेन रिलीफ है, एक तरीके से पेन रिलीफ है। अगर दर्द निवारक के तौर पर देखा जाए तो ये दर्द निवारक है, लेकिन इसकी ओवरडोज अगर ले ली जाए तो ओवरडोज लेने से आप देख सकते हैं कि इसमें डेथ हो सकती है, बहुत ही व्यक्ति कोमा में जा सकता है, या फिर और भी स्किन डिजीजेस, बहुत बड़ी बड़ी मतलब गंभीर स्किन डिजीजेस हो सकती हैं, या फिर डेथ भी हो सकती है। तो ये दिया जाता है डेफिनेटली। अगर आप देखेंगे तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसका यूज जो है वो अलाउ है अमेरिका में, लेकिन ये यहां पे बहुत बड़ी मात्रा में एज अ ड्रग्स के तौर पर भेजा जा रहा है। तो उसको ड्रग्स के तौर पर भेज करके लोगों को यहां पर बीमार करने का प्रयास किया गया। इनफैक्ट आप ये समझिए कि यूएस के लोग इसका इतना ज्यादा ओवरडोज ले रहे हैं कि इनकी डेथ तक हो जा रही है, और डेथ इतनी ज्यादा हो रही है कि यूएस में इसको महामारी के तौर पर लिया जा रहा है कि यार ये तो एक तरीके की महामारी हो गई। तो अमेरिका इस चीज को लेकर के काफी सीरियस है कि ये जो चीजें हो रही हैं इसका जिम्मेदार चाइना है, इसलिए चाइना को हम यहाँ पे टैरिफ के माध्यम से टारगेट कर रहे हैं। तो चीन कह रहा है कि भाई साहब ऐसा है कि हम आपके यहाँ बना करके इसको भेजते हैं, लेकिन ये मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आप भी एक्सेप्ट करते हैं, और जब कभी भी इसकी ओवरडोज की बात होती है तो हम आपके साथ रेडी हैं बात करने के लिए कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। बट आप कंट्रोल करने के ऊपर बातचीत नहीं करते, आप सीधा जो है टैरिफ लगाने का प्रयास करते हैं। टैरिफ को एक वॉर की तरीके से लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी तरीके का वॉर लेना हो ले लो, लेकिन हम तैयार हैं, बट बातचीत करने से रास्ता निकल आएगा तो इट इज सो फॉर सो गुड।
ये बात जो है चीन ने इनको समझाने का प्रयास किया है। डेथ की अगर हम बात करें तो ओवरडोज के कारण अमेरिका में, यूएस में अगर हम बात करें तो इसके ओवरडोज के कारण 1999 से 2021 के बीच में अगर आप देखेंगे तो जो डेथ इंक्रीज हुई है वो 6 टाइम्स इंक्रीज हुई हैं, 6 गुना ज्यादा इंक्रीज हुई हैं। 2021 में ड्रग्स से जितनी भी मौतें हुई, 2021 में ड्रग्स से जितनी भी मौतें हुई हैं उनमें से 75% मौत जो है वो आपका इस फेंटनाइल के उपयोग से हुआ है। अमेरिका में ऐसी रिपोर्ट्स भी लिखी हैं और ये आप देख भी सकते हैं। इसको मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। इसमें पूरी डेथ की जो है वो रिपोर्ट भी दी है, आप उसको भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर भी लिखे हैं, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक है। लेकिन इसमें एक चीज और समझनी है कि अगर हम इसके कंट्रोल की बात करें, लीगल स्टेटस की बात करें, तो फेंटनाइल इज शेड्यूल्ड सेकेंड नार्कोटिक अंडर द यूनाइटेड स्टेट कंट्रोल्ड सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1970। तो इसको इस एक्ट के अंतर्गत कंट्रोल करने के लिए भी रखा गया। बाय द वे, एक और चीज है कि चाइना के ऊपर ये आरोप लग रहा है, तो आरोप लगाने का कुछ बेस भी होगा, आधार भी होगा। तो एक डीए इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है 2020 की, जिसमें अमेरिका ये कहता है कि चीन जो है ना बड़ी चालाकी से इसका इस्तेमाल करता है। एक्चुअली चीन में इसका प्रोड्यूस होता है, इसका उत्पादन होता है और इसके उत्पादन करने वाली जो संस्थाएं हैं उसको लाइसेंस प्रदान किया गया है। बाकायदे चीन जो है उसको लाइसेंस प्रदान करता है, उन्हें सब्सिडी भी प्रदान करता है और ये बड़ी मात्रा में इसको प्रोड्यूस करके मैक्सिको और कनाडा जैसी जगहों से यूएस में भेजने में भी पूरी तरीके से सहायता प्रदान करता है। तो ये ओवरऑल जो है इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बात कही गई है। इसके लिए जिम्मेदार पूरी तरीके से चाइना को यहां पर माना जा रहा है, अमेरिका की तरफ से अगर देखें तो। ये सब पूरा मुद्दा है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि यूएस जो है वो क्या कर रहा है, वो टैरिफ लगा रहा है। उसको उनका जो है वो कहना है कि वो टैरिफ लगा रहे हैं, किसके ऊपर? चीन के ऊपर। और चीन भी ऐसा नहीं है कि काउंटर नहीं कर रहा है इस चीज को, चीन भी यूएस के ऊपर क्या कर रहा है, टैरिफ जो है वो लगातार बढ़ा रहा है। लेकिन चीन ने साफ साफ ये भी एक बात कह दी है कि भाई देखो, जो ये सारी चीजें कर रहे हो ना, अगर आप यहां पर फेंटनाइल की बात कर रहे हैं तो एक चीज और यहां पर आपको पढ़नी पड़ेगी, द यूएस नॉट एनीवन एल्स। ये जो आपके यहाँ फेंटनाइल की वृद्धि हो रही है ना, ये इसके पीछे चीन जिम्मेदार नहीं है, आपके यहाँ के लोग जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं। नॉट एनीवन एल्स, केवल और केवल यूएस, बल्कि कोई दूसरा नहीं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेंटनाइल क्राइसिस इनसाइड द यूएस इन द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो वो मतलब आगे भी चीजें लिखी थी लेकिन यहाँ पे लिखी नहीं है। तो इनका कहना है कि हम तो ह्यूमैनिटी के कारण, इन द स्पिरिट ऑफ यूनिटी, मतलब हम तो मानवता के कारण, अगर आप देखें आपके यहाँ पेन रिलीफ की आवश्यकता पड़ती है तो हम तो मानवता के नाते बना करके भेजते हैं। आप अगर उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो हम जो है टेबल टॉक करने के लिए तैयार हैं। बट इस तरीके से जो अनकंट्रोल्ड तरीके से आपके यहाँ इसका मिसयूज हो रहा है, इस मिसयूज के लिए चीन नहीं, अमेरिका खुद जिम्मेदार है। इसका ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए चीन के साथ, उनका ये कहना है। बाय द वे, अगर आप टैरिफ्स की बात करते हैं वापस आकर के, तो यार टैरिफ चीन के ऊपर भी लग रहा है, चीन के ऊपर भी लगा है, मैक्सिको के ऊपर भी लगा है, कनाडा के ऊपर भी लगा है, भारत के ऊपर भी कल रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात की गई थी। आपको मैंने उसके ऊपर भी सेशन लिया था। रेसिप्रोकल टैरिफ्स क्या होते हैं, अगर उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए, जाते जाते मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि अगर पूरा मुद्दा तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आप देखते हैं कि स्टडी आईक्यू को विजिट करेंगे तो स्टडी आईक्यू पे आपके लिए, ठीक है, स्टडी आईक्यू पे आपके लिए अगर आप देखोगे तो बेस्ट कोर्स अवेलेबल है इस समय हिंदी में तैयारी के लिए। जैसे आप हिंदी के कोर्सेज को अवेल करना चाहते हैं तो हिंदी पे क्लिक कर दीजिए और यहां पर संपूर्ण बैच आपके लिए ओपन हो जाएगा। जब आप संपूर्ण बैच पे क्लिक करोगे ना तो यहां से पीडीएफ डाउनलोड करके आसानी से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आप यहां से पीडीएफ डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। और इसमें 4 बहुत बड़ी बेसिक फैसिलिटीज दी हुई हैं कि अगर आप इसमें इनरोल कराते हैं, 7 तारीख से इसमें बैच शुरू होने वाला है और इसमें मैं आपको इतिहास पढ़ाने वाला हूं। अगर आप मंथली टेस्ट देते हैं तो मंथली टेस्ट में आपको 11,000 रुपए का इनाम मिलेगा अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हैं। दूसरा, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको पूरी की पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। तीसरी बात यह है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अब रेजिडेंशियल प्रोग्राम हो गए हैं, जबकि पहले आपको केवल मेंस के लिए मिलते थे। और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको मिल जाएगा। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तो ये बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, फी भी वापस होगी, मेंस की प्रिपरेशन भी हम लोग कराएंगे, बुक्स वगैरह सब इसमें इन्वॉल्व है। तो भाई फटाफट से तैयार हो जाइए मेरे साथ। अगर आप इसमें हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो फटाफट से तैयार हो जाइए, जुट जाइए। इसमें संपूर्ण बैच है आपका, इसमें सारी चीजें लिखी हैं, सारी डेट शीट लिखी है, आप इसमें कर सकते हो। और अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको समझना है कि मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको कोड याद रखना है विरद लाइव, VIRADLIVE।
ठीक है, ये कोड ले सकते हैं। और इसमें अगर किसी प्रकार की आपको इनसे संबंधित कोई भी सहायता चाहिए तो मुझे अपनी डिटेल के साथ में अपनी डिटेल लिख भेजिए, मुझे मेल कर दीजिए virad.dubey DUBEY@studiiq.com studiiq.com। इस पे आप मुझे लिख भेजिए, जिससे इसकी डिटेल मेरी टीम आपको अच्छे से बता देगी। आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। सफलता छात्रवृत्ति हम यहां पर दे रहे हैं, विजेता छात्रवृत्ति आपको दे रहे हैं, कई प्रकार की छात्रवृत्तियां यहां पर मिल रही हैं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर सेंड कीजिएगा और अपना टारगेटेड ईयर जो है आपका वो भी सेंड कीजिएगा। जब आप फाइनल एडमिशन लें तो जरूर बताएं कि आपको विरद लाइव कोड ही यूज करना है और विरद सर का ही कोड यूज करना है, ठीक है। चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से बैच में। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा कि क्या है। टिल देन थैंक यू। और साथ ही साथ मुझे बताइए, क्या इसकी वजह से चीन और यूएस के बीच में युद्ध की संभावना है या फिर यह केवल जवाबी कार्यवाही हो रही है टैरिफ्स को लेकर के? आपका इस पर क्या विचार है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।